नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एलटी का परिणाम जारी हो चुका है, आप सभी जानते हैं। और बहुत जिन जिन भी अभ्यर्थियों को इसमें चयन हुआ है उन सभी को मैंने बधाई संदेश इसकी पहली वीडियो में भी दिया था। एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। साथियों, 13 तारीख से जो है अभिलेख संनिरीक्षा जो शुरू होने वाली है, जिसको आप पहले डीबी बोलते थे, अब उसको अभिलेख संनिरीक्षा बोल रहे हैं। तो वो शुरू होने वाले है, विशेष करके हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, कल से हम लोगों के अभिलेख संनिरीक्षा शुरू है 13 तारीख से। तो आप लोग अपने जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एकदम क्लियर रखिए, रेडी रखिए। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, परसों से फ़ोन उठा उठा के जो है बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। और कल से मैसेज लगातार लोग कर रहे हैं कि सर अभिलेख सत्यापन जो हो रहा है, अभिलेख संनिरीक्षा जो हो रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। साथियों, जो रिजल्ट की पीडीएफ थी उसमें लास्ट में एक तो प्रवेश पत्र का फॉर्म दिया गया है और एक स्क्रूटनी फॉर्म दिया गया है, जो इसको जो चेक लिस्ट बोलते हैं इसको। तो ये दोनों आपने प्रिंट आउट करवाने हैं और इन दोनों को भरना है। इन पे आपकी फ़ोटो भी लगेगी। जो वो है प्रवेश पत्र वाला है उसमें फ़ोटो भी लगेगी शायद। और वो आपने दोनों फॉर्म भर के इसके बाद जो ऑनलाइन लिंक वाला, सब विशेष करके जिन लोगों को दिक्कत आ रही थी, ऑनलाइन लिंक वाला जो फॉर्म कल आया है आयोग की तरफ से, उसमें थोड़ा सा उस लिंक में करेक्शन का एक तो नहीं आ रहा है कि अगर किसी ने गलत भर दिया है वो तब तक जो है वो एडिट नहीं हो पा रहा है। दूसरा उसमें ये है कि सबमिट करने के बाद भी वो एडिट नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा उसमें है दिक्कत है। लेकिन उसमें जो वो प्रेफरेंस वाला है साथियों, तो उसको भरना तो है ही। जब तक उसमें 6 के 6 विकल्पों को नहीं कर रहे हैं, नहीं लगा रहे सीरियल में, तब तक वो सबमिट नहीं हो रहा है। तो साथियों, आप लोग उसमें अपने चॉइस के हिसाब से भर सकते हैं। गढ़वाल मंडल सीधी भर्ती 60%, कुमाऊं मंडल सीधी भर्ती 60%, इस तरह से उसमें दिया गया है। तो जो आपकी पहली और सेकंड चॉइस रहेगी उसको विशेष करके आप बहुत ही सावधानी पूर्वक भरिए। पहली और दूसरी चॉइस आपकी होनी चाहिए, जो सावधानी पूर्वक भरी जाए। उसके बाद भी जो सारी चीज़ें उसमें दे रखी है, 10% महिला शाखा, 10% ये विभागीय भर्ती वाला जो भी है, उनको भी आप भरिए। 6 के 6 विकल्प आप भरिए। उसमें पहली और दूसरी चॉइस सबसे ज़रूरी है कि वो आपकी सही हो। तो अधिकतर वही अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है जो उनकी पहली और सेकंड चॉइस होती है। अधिकतर पहली चॉइस दी जाती है। तो साथियों, बहुत गंभीरतापूर्वक आप उनको भरिए और उसका भी प्रिंट आउट आपने निकालना है। उसमें थंब भी आपका लगेगा, थंब इम्प्रेशन, और सिग्नेचर उसमें होंगे, फ़ोटो उसमें लगेगी। और आप लोग 6 फ़ोटो अपने पास रख दीजिए, अपनी 6 फ़ोटो कम से कम। और सारे दस्तावेजों को एकदम रेडी रखिए, क्लियर रखिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर प्रोविजनल डिग्री चल जाएगी। जी हाँ, प्रोविजनल डिग्री चल जाती है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि प्रोविजनल डिग्री लगने के बाद भी आपको एक एफिडेविट वहाँ पर देना पड़ता है कि हम इतने दिनों के भीतर जो अपनी ओरिजिनल डिग्री यहाँ पर जमा कर देंगे। ओरिजिनल डिग्री के बिना तो काम नहीं होता है ना। तो प्रोविजनल डिग्री चल जाएगी फिलहाल, आप लोग निश्चिंत रहिए। मैंने खुद भी परसों मेरे से जितना हो पाया है, परसों दिन में मैं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से 6 लोगों की प्रोविजनल डिग्री लाया वहाँ से निकाल के। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया था, तो मैं नज़दीक था तो मैं ले आया निकाल के। और कल से जो है हिंदी वालों का जो है अभिलेख संनिरीक्षा होने वाली है। तो आप सभी लोग देहरादून पहुँचिए और पूरे दस्तावेजों के साथ पहुँचिए। कोई भी कागज़ मिस ना हो आपका। ऐसा ना हो कि कोई कागज़ अपने घर छोड़ दिया हो। सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने क्लियर रखिए, रेडी रखिए। और अभिलेख संनिरीक्षा कल आपकी होगी। तो साथियों, अन्य जितने भी अभ्यर्थी हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि सर ये लिंक कब तक एक्टिवेट रहेगी। साथियों, इसका तो जानकारी है नहीं मुझे कब तक एक्टिवेट रहेगी। मुझे लगता है जब तक सबका नहीं हो जाता ये अभिलेख संनिरीक्षा, तब तक ये लिंक रहेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी हम पता करके एक बार फिर से बताऊंगा मैं कि ये कब तक एक्टिव रहेगी और इसमें एडिटिंग का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। आयोग में बात करके इसके बारे में पता करेंगे और फिर आप लोगों को मैं बता दूंगा कि इसमें क्या चीज़ है। लेकिन फिलहाल आप सभी लोग उसको भर सकते हैं, उस लिंक को। ऐसा ना हो कि वो बंद हो जाए लिंक, इस तरह का कुछ मैं पता करके बताऊँगा इसमें क्लियर क्या चीज़ें हैं। तो ये थे साथियों, आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए बिल्कुल, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। और 2-2 सेट बनाने हैं साथियों। उसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इनके 2 सेट बनेंगे। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी 2-2, 3-3 फोटो कॉपी आप लोग कर दीजिए। और ये जो स्क्रूटनी फॉर्म है, प्रवेश पत्र है, इनके भी 2-2 आप निकाल के रखिए प्रिंट आउट। 2-2 सेट आपके बनेंगे। 3 भी बनाएंगे तो एक आपके काम आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेट एक बना देना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की 3-3 फोटो कॉपी आप लोग कीजिए, अपने पास रखिए एक, और 2 सेट आपके वहाँ पर जमा हो जाएंगे। प्रवेश पत्र को भी भरिए सावधानी पूर्वक, स्क्रूटनी फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरिए। वो तो काम आप वहीं पे भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स कोई आपका घर में मिस ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
क्योंकि फिर वहाँ पर जो है वो देना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है, फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा 4-5 दिन के अंदर। देखो परेशानी तो इसमें कुछ भी नहीं आती है, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सही हैं और बाई चांस कोई मिस हो गया है, थोड़ा सा किसी में स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो उसके लिए एफिडेविट वगैरह तो लग जाते हैं साथियों। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर में मिस मत कीजिए अपना डॉक्यूमेंट्स। इतना सी बात मैंने आपको बतानी थी। आप सभी का स्वागत है, आप सभी लोग आइए और अपना अभिलेखन निरीक्षण कीजिए। अन्य विषयों के जितने अभ्यर्थी हैं, कल हिंदी के अभ्यर्थी अपना अभिलेखन निरीक्षण करने के बाद आएंगे, तो वो आप लोगों को से जानकारी शेयर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। तो अन्य विषय के अभ्यर्थी तो निश्चिंत रहिए फिलहाल। हिंदी विषय के अभ्यर्थी थोड़ा सावधानी बरतें कि कोई कागज उनका मिस ना हो, और कल वो समय से आयोग में पहुंचे और समय से उनका अभिलेखन निरीक्षण हो जाए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।